मैं जोकर फिर से आपसे मिलने आ गया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी जीत के बारे में। हम सब जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत के लिए जो ज़रूरी कदम हमें उठाने होते हैं उसके लिए हम हमेशा आलसी होते हैं। मेरा मानना है कि जीत से पहले न सोएं, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएं, अपने कर्म पर ध्यान दें और अपने परिवार, समाज, देश और दुनिया के बारे में सोचें। इससे आपके अंदर एक कंपन जैसा पैदा होगा जो आपको आपकी जीत के रास्ते पर लेकर जाएगा। यहाँ हम सबके पास एक सपना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम सबके पास एक तीज है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी हम कुछ गलतियां भी कर देते हैं जिसकी वजह से हम बहुत उदास हो जाते हैं। मुझे लगता है कि गलतियां करने के बाद उससे सीखना जरूरी है, ना कि उदास होना। आपकी गति उतनी धीरे नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी गलतियों से सीख ना पाए और उसी पे रुक जाएं। आपको पछताना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आप अपने पथ पर आगे बढ़ते जाएं और एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। साथ में आपको ये भी देखना है कि आप कोई दूसरी गलती तो नहीं कर रहे हैं। आपको अपना प्रेरणा स्रोत खुद ही बनना है, क्योंकि अगर आपका प्रेरणा स्रोत कोई दूसरा रहता है तो आपको बार बार उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने प्रेरणा स्रोत खुद हैं तो आप अपने आप को कभी भी प्रेरणा दे सकते हैं। इसीलिए आपको निरंतर काम करने की जरूरत है। एक बात जो जरूरी है वो यह है कि आप हमेशा अपनी सफलता या उपलब्धि की कल्पना करें। आप हमेशा अपनी सफलताओं के बारे में सोचें। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके बीच के रास्ते, आपकी मंजिल को पहुंचने वाले रास्ते आसान हो जाते हैं। सबसे पहले सोचिए आपका सपना क्या है। आपका सपना वही है जो आपकी आत्मा बनना चाहती है। उस सपने के लिए क्या क्या रास्ते हैं वो आपको सोचने हैं, और रास्तों को किस तरह आपको उन रास्तों पे चलना है वो आपको सोचना है। याद रखें, हम लोग आमतौर पर जल्दबाजी करते हैं और बिना किसी रास्ते के थक जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में हम अपरिपक्व होते हैं। इसलिए शुरुआत में धीरे धीरे आगे बढ़ें। जब एक बार आप विशेषज्ञ बन जाते हो तो आप तेजी से आगे बढ़ सकते हो। यह मत समझना कि समय कम है, लेकिन यह भी मत समझना कि समय काफी है। इसीलिए आपको आलसी नहीं होना है और लगातार अपने पथ की तरफ बढ़ते चले जाना है। अपने सपने को हर एक घंटे याद करें, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। आत्मचिंतन करें, इससे आपको ध्यान मिलेगा और आप जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रेरणा मिलेगी। कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जो आपको रोकें, लेकिन निराश ना हो। किसी भी परेशानी को, किसी भी बाधा को भी समय दें, उसका सम्मान करें और उससे भी सीखें कि वो आपको क्या सिखाना चाहती है, क्योंकि
वह आपके रास्ते का एक ऐसा पत्थर होगा जो आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा थोड़ा करके समय बचाएं, अनुशासन के साथ अपने स्वास्थ्य में सुधार करें और जीवन की अनावश्यक चीजों और बाधाओं से बचें। आपकी स्मरण शक्ति केवल ऐसी जानकारी से भरी होनी चाहिए जो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाती है। सोते समय, खाते समय, दिन में किसी भी समय, सुबह को जागने के बाद आपको हमेशा केवल अपनी मंजिल के बारे में याद होना चाहिए। इस तरह से आपकी मंजिल धीरे धीरे छोटी होती जाएगी और ये यात्रा भी छोटी होती जाएगी और धीरे धीरे आप अपनी मंजिल के करीब होते जाएंगे। जिस तरह से बूंद बूंद करके एक घड़ा पानी से भरता है, उसी तरह छोटे छोटे प्रयासों से आप अपनी सफलता का घड़ा भर सकते हैं। धन्यवाद।